हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट क्लास रहेगी, आपकी पहली क्लास रहेगी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के लिए। जितने भी एस्पिरेंट्स एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो के आपने अंत तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी ऑफिशियल सिलेबस दिया है एचपीयू ने बीएड एंट्रांस 2026 के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब एचपी जीके की आपकी ये क्लास है, तो बिल्कुल हम बेसिक से एचपी जीके के बारे में, हिमाचल जीके के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का गठन, हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो आपने याद रखना है 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर कब किया गया था? 15 अप्रैल 1948 को। यानी कि 15 अप्रैल को, पिछले से पिछले दिन जो था 15 अप्रैल को हमने हिमाचल डे मनाया था। तो वो हिमाचल डे जो था वो 69वां 89वां जो था वे हिमाचल डे मनाया गया था। हाँ, हमने जो पिछले से पिछले कल मनाया था। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। अब इम्पोर्टेंट, आपने शॉर्ट फॉर्म में इसके नोट्स भी बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको काफ़ी हेल्प जो है इससे मिलेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। उसके बाद 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो ग श्रेणी यानी कि पार्ट सी का राज्य जो था इसे बनाया गया था। ठीक है, ये आपने ईयर जो है वो आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है, जितने भी है, जैसे 1948 से लेकर 1951 तक, 1951 से लेकर 1956 तक, ये जो ईयर्स हैं वो आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेने हैं। उसके बाद 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी जो था वो बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बनाया गया था। उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो प्रदान किया गया था और ये देश का 18वां राज्य बना था। तो ये आपने याद रखना है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो था वो पूर्ण पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है। तो ये आपने ईयर जो है वो आपने याद रखने हैं। तो ये हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो कब हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की नदियाँ जो हैं, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं। कौन-कौन सी? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। ये 5 नदियाँ जो है मुख्य रूप से हिमाचल में बहती हैं। सभी का अपना-अपना महत्व है, जिसमें सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ये आपने याद रखना है। और इन पाँचों नदियों में सबसे जो छोटी नदी है वो आपकी यमुना नदी है। ठीक है, यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे लंबी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की वो आपकी सतलुज है और ये 320 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, 320 किलोमीटर ये बहती है। और जल संग्रहण अर्थात जल घनत्व के आधार पर, जल संग्रहण यानी कि वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी चिनाब है। यानी कि वॉल्यूम वाइज देखा जाए, जल घनत्व की दृष्टि से देखा जाए, जो सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की वो आपकी चिनाब नदी है। जब चंद्रा और भागा जो नदियां हैं, चंद्रा और भागा जो दो नदियां हैं, जब ये
तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती है। तो तांडी नामक स्थान जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ज़िले में है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार हुआ था वे तांडी स्थान पर ही हुआ था, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है। ये तो हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा वो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितना भी ऑफिशियल सिलेबस दिया है ये तो हमने बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट जो है एचपीजीके का हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में, एरिया और पॉपुलेशन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वे 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया है। ये भारत के क्षेत्रफल का 1.7% है। तो भारत का जो टोटल हमारे देश का जो कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, वे उसका हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वे 1.7% है, ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के देश के 29वें, अब जो है 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तेलंगाना जो स्टेट बनी थी, लेटेस्ट स्टेट जो बनी है, वे 2 जून 2014 को जो था वो तेलंगाना स्टेट का निर्माण हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये नई स्टेट बनी थी, ठीक है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश जो है वो 28 राज्यों में 18वें स्थान पर है, ठीक है? और 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वे 68,56,509 है। ये देश की जनसंख्या का 0.57% है, ये भी आपने याद रखना है। एरिया जो है, जो एरिया था वे 1.7% था भारत का, और जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वे भारत की जनसंख्या का 0.57% है। और ये बात उल्लेखनीय है कि 2001 में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या देश का 0.59% थी। जब 2000, आपको पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है वो जनगणना होती है। जब 2001 में जनगणना हुई थी, 2001 में जनगणना हुई थी, तब हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या थी वे भारत की जनसंख्या का 0.59% थी। 2011 में 0.57% जो थी वो रह गई थी। 2011 में है जो थी उसमें गिरावट आई थी जनसंख्या में। जनसंख्या की दृष्टि से 29वें राज्य यानी कि 28 राज्य हैं तो उसमें 21वें स्थान पर है हिमाचल प्रदेश जो है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वे आपकी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है? तो हिमाचल प्रदेश ओवरऑल जो है वो 22वें स्थान पर है यूनियन टेरिटरीज़ और राज्यों को मिलाकर, क्योंकि दिल्ली जो कि राज्य नहीं है उसकी जनसंख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश से अधिक है। ये तो हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में, हिमाचल प्रदेश सरकार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान विधानसभा है, ये 14वीं विधानसभा है। ये आपने नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो वर्तमान जो विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, ये हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा है। और 14वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के भटियात विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है। तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? वे श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, 14वीं विधानसभा के वे अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष जो हैं, वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं वो श्री विनय कुमार जी हैं, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के वे रेणुका विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में, हिमाचल प्रदेश के सरकार के बारे में कि किस मंत्री के पास कौन-सा विभाग है, ठीक है? तो अब कैबिनेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बारे में। तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और इनके पास कौन-कौन से विभाग हैं? तो वित्त मंत्री भी यही हैं, ठीक है? वित्त मंत्री जो हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। सामान्य प्रशासन, गृह योजना, कार्मिक और अन्य सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए हैं, जो विभाग डिपार्टमेंट जो हैं वो इन्हें जो मंत्रियों को अलॉट नहीं हुए हैं वे इन्होंने अपने पास ही रखे हैं, ठीक है? वे सभी विभाग जो है वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास ही हैं और ये हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। और ये श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के नादौन विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, वर्तमान राज्यपाल है श्री कविंद्र गुप्ता जी है, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के बारे में। तो श्री मुकेश अग्निहोत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। और मुकेश अग्निहोत्री जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के पहले, ये आपने नोट कर लेना है, पहले उप मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले कोई भी हिमाचल प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले उप मुख्यमंत्री हैं वे कौन हैं? श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। और इनके पास जो विभाग है वे जल शक्ति, परिवहन, भाषा व कला और संस्कृति सहयोग, ये जल शक्ति मंत्री भी हैं, परिवहन मंत्री भी हैं। ये सभी डिपार्टमेंट जो है वो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के पास हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट ऊना से बिलोंग करते हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट के ये हरोली विधानसभा क्षेत्र से जो है वो विधायक हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी के बारे में। तो कर्नल धनीराम शांडिल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। इनके पास जो विभाग हैं वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सैनिक कल्याण जो हैं, ये सभी विभाग जो हैं वो आपके श्री डॉक्टर धनीराम शांडिल जी के पास हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं श्री चंद्र कुमार जी के बारे में। श्री चंद्र कुमार जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री है। कृषि पशुपालन विभाग इन्हीं के पास है। और ये ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक भी हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी के बारे में। हर्षवर्धन चौहान जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं। उद्योग, संसदीय मामले, श्रम और रोजगार विभाग जो है वो श्री हर्षवर्धन जी के पास ही हैं, ये आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट ये सिरमौर से ये बिलोंग करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। श्री जगत सिंह नेगी जी के बारे में बात करते हैं। श्री जगत सिंह नेगी जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं। राजस्व, बागवानी, जनजाति विकास, सार्वजनिक शिकायतों का निवारण जो विभाग हैं वे सभी जो हैं वे श्री जगत सिंह नेगी जी के पास हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। किन्नौर से ये विधायक हैं, आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो विधानसभा की सीटें हैं वे दोनों में एक एक है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से कितने लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो सीटें हैं विधानसभा की वे एक एक हैं। किन्नौर से जो विधायक हैं वे श्री जगत सिंह नेगी जी जो हैं। और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से श्री अनुराधा राणा जी जो है वो विधायक है, ये आपने याद रखना है। तो श्री जगत सिंह नेगी जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं। उसके बाद बात करते हैं श्री रोहित ठाकुर जी के बारे में। श्री रोहित ठाकुर जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनके पास जो विभाग है प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुद्रण और स्टेशनरी जो विभाग हैं वे सभी श्री रोहित ठाकुर जी के पास हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे श्री ठाकुर रामलाल जी, उन्हीं के ये पुत्र हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट शिमला से ये बिलोंग करते हैं और हिमाचल प्रदेश के ये शिक्षा मंत्री हैं। भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। उसके बाद बात करते हैं श्री अनिरुद्ध सिंह जी के बारे में। तो श्री अनिरुद्ध सिंह जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, ठीक है। और ग्रामीण विकास, पंचायती राज जो विभाग है वे अनिरुद्ध सिंह जी के पास ही हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं श्री विक्रमादित्य सिंह जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स, PWD विभाग जो है वो इन्हीं के पास है। लोक निर्माण, शहरी विकास, ये जो विभाग है वे विक्रमादित्य सिंह जी के पास ही हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं। और ये स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के ये पुत्र हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजेश धर्माणी जी के बारे में। तो राजेश धर्माणी जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम योजना मंत्री हैं। और इनके पास जो विभाग है नगर और देश योजना, आवास, तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं, ठीक है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी जी हैं। व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग भी इन्हीं के पास है। और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से ये बिलोंग करते हैं।
उसके बाद बात करते हैं यादविंद्र गोमा जी के बारे में। तो यादविंद्र गोमा जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की आयुष मंत्री हैं, खेल मंत्री भी हैं, ठीक है। आयुष मंत्री जो है वो यादविंद्र गोमा जी हैं। आयुष, युवा सेवाएं और खेल और कानून और कानूनी स्मरणकर्ता विभाग जो है वो यादविंद्र गोमा जी के पास है। और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ये जयसिंहपुर से ये विधायक हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये तो हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश की सरकार के बारे में, कैबिनेट के बारे में, मंत्रियों के बारे में, कौन सा डिपार्टमेंट किस मंत्री के पास है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वे श्री कविंद्र गुप्ता जी हैं। 14वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वे श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। और उपाध्यक्ष जो हैं वो विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार जी हैं। तो वर्तमान जो विधानसभा है वे 14वीं विधानसभा है, ये आपने याद रखना है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मेनली हिमाचल प्रदेश की झीलों से रिलेटेड होंगे, लेक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो हमने बिल्कुल थोड़ा बेसिक सा HPGK के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब लेक्स के बारे में, झीलों के बारे में थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बाकी मैं आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस जो है वो एग्ज़ाम तक आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूँगा, ठीक है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स हैं HPUP या एंट्रांस 2026 के, उनके साथ आपने चैनल को शेयर ज़रूर कर देना है। और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। प्लेलिस्ट में जा लिंक दे दिया है बी एड एंट्रांस का मैंने, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में किस झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया गया है। वर्जित मतलब मना कर दिया गया है। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ऐसी झील है जहाँ पर जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वहाँ पर उन्होंने महिलाओं का जो प्रवेश है वो मना कर दिया है। तो वो नीलकंठ झील जो है, ठीक है। तो जो नीलकंठ झील है जो कि आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में दीपक ताल झील है। तो दीपक ताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। तो लाहौल स्पीति जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितनी भी ताल वाली झीलें हैं जैसे चंद्र ताल झील होगी, दीपक ताल झील होगी, सूरज ताल झील होगी, वे सभी जो झीलें हैं वे आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। उसके बाद बात करते हैं जो सिसु झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो सिसु झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की जो औसत ऊंचाई है वे कितनी है। तो जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है चंद्रताल झील की, वे 4270 मीटर है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि 42 किलोमीटर लंबी पौंग झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है और उसे किस और नाम से जाना जाता है। तो 42 किलोमीटर जो लंबी पौंग झील है वे उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूरजताल और चंद्रताल झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जितनी भी ताल वाली झीलें हैं वे आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पराशर झील जो है वो कहाँ पर है। तो पराशर झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील की जो लंबाई है वे कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील जो मानव द्वारा बनाई गई है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, कृत्रिम झील जो है, आर्टिफिशियल लेक जो है, वे आपकी गोविंद सागर है। उसकी जो लंबाई है वे कितनी है, वे 60 मील है। और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। रेणुका झील का जो संबंध है वे किससे है। तो रेणुका झील का जो संबंध है वे परशुराम जी से है। और ये विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। और रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक, लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। जो रेणुका झील है वे आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और इसका जो संबंध है वे परशुराम जी के साथ है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है। तो 7 झीलों का जो समूह है वे किसे कहा जाता है। वे लामा झील को कहा जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। तो यहाँ पर आपने एक नोट कर लेना है शॉर्ट फॉर्म में कि 7 झीलों का समूह, 7 झीलों का जो समूह है वे लामा झील को कहा जाता है। 7 सरोवरों का समूह, ठीक है। 7 ये अलग अलग क्वेश्चन है
जो 7 झीलों का समूह है वे आपकी लामा झील को कहा जाता है, और 7 सरोवरों का समूह जो है वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ये 2 अलग-अलग क्वेश्चंस हैं। तो 7 झीलों का जो समूह है वे आपका लामा झील को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं रोहड़ू तहसील की चंद्रनाहन झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो पब्बर नदी। आपने याद रखना है, रोहड़ू तहसील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला की एक तहसील है। वहाँ पर चंद्रनाहन झील से जो है वो किस नदी का उद्गम होता है? मतलब उद्गम मतलब चंद्रनाहन झील से कौन सी नदी निकलती है? तो वो पब्बर नदी निकलती है। उसके बाद बात करते हैं गढ़ासरू झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो गढ़ासरू डिस्ट्रिक्ट जो है गढ़ासरू झील जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डल झील की बात करते हैं। डल झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये धर्मशाला में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। अगला जो क्वेश्चन है ये HPU बीएड एंट्रांस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। आई थिंक ये 2017 के बीएड एंट्रांस में भी पूछा गया था, और आई थिंक ये 21 या 22 के एंट्रांस में भी ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। बोला गया था कि पोंग झील के बनने से कौन सा स्थान जो था वो डूब गया था? देहरा गोपीपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। जब पोंग झील बनी थी, पोंग लेक बनी थी, तो उससे ये जो स्थान था देहरा गोपीपुर वे डूब गया था। अगले प्रश्न चलते हैं। परशुराम ताल झील परशुराम ताल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो परशुराम ताल जो है वो आपका रेणुका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रनाहन झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद सागर झील किसके नाम पर है? तो गोविंद सागर झील जो आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित आर्टिफिशियल लेक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। इसका जो नाम है वे किसके नाम पर है? तो वो सिखों के जो अंतिम और 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु गोविंद सिंह जी, उन्हीं के नाम पर जो था वो गोविंद सागर झील का नाम पड़ा था। उसके बाद बात करते हैं चंद्रताल झील किस दर्रे के निकट स्थित है? तो चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, और ये बारालाचा दर्रे के निकट स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश की जो रिवाल्सर झील है, हिमाचल प्रदेश की जो रिवाल्सर झील है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, उस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं धनखड़ झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो धनखड़ झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सुखसार झील। सुखसार झील मंडी जिले के किस शहर के निकट स्थित है? तो जो सुखसार झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, और ये किस शहर के निकट स्थित है? तो ये रिवाल्सर शहर के निकट है स्थित है, और रिवाल्सर झील जो है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, तानू चुब्बल झील जो है वो किस कस्बे के निकट स्थित है? तो तानू चुब्बल झील जो है वो भी आपकी नारकंडा कस्बे के निकट स्थित है, और तानू चुब्बल झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये तो कुछ हमने वन लाइनर क्वेश्चन जो थे वो झीलों के बारे में, हिमाचल प्रदेश की झीलें, हिमाचल प्रदेश की लेक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया। बाकी हमने इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से जो इंट्रो थी हिमाचल जीके की भी हमने डिस्कस की। बाकी आगे मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन लेके आऊँगा। हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में डिराइव होता है तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प जो है वो उससे आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, बाकी आपको जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 मई 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हो HPU बीएड एंट्रांस की, तो आपने प्रीवियस ईयर की जो वीडियोस हैं मेरी, जैसे प्रीवियस ईयर का 2025 का और 24 का मैंने कंप्लीट सॉल्व पेपर की वीडियो है, वो आप सर्च मार के देख सकते हो। वहाँ पर आपने एक बार वो 150 क्वेश्चन एक बार आपने देख लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है HPU द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, वो आपने एक बार देख लेनी है वीडियो से, आपको थोड़ा आइडिया जो है वो आपको लग जाएगा। बाकी आपने
टेंशन नहीं लेनी है एग्ज़ाम की। आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे जैसे आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करते जाओगे, रेगुलर वीडियोज़ देखोगे और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाएंगे, और मेन बात जो है रिवीज़न की, रिवीज़न आपने करना ही है, रिवीज़न से ही सिलेक्शंस होती हैं, ठीक है। बाकी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि हमने क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। बाकी आपने चैनल पे बस बने रहना है, रेगुलर वीडियोस आपने देखनी है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। बाकी मैं जो आपका सिलेबस रहेगा, ऑफिशियल सिलेबस रहेगा, वो मैं आपको सभी सेक्शन का जो सिलेबस है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा वीडियोस के माध्यम से। बस आपने रिवीज़न ज़रूर करना है, ठीक है। रिवीज़न चाहे इजी हो टफ़ हो टॉपिक, रिवीज़न आपने करना ही है। चाहे आप HPUB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर अलग किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रिवीज़न जो है वो सिलेक्शन देता है, ठीक है। रिवीज़न से ही सिलेक्शंस होती हैं। बाकी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है एग्ज़ाम से रिलेटेड। और जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बीएड एंट्रेंस फेल भी कर दिया है, तो पहले वो आपने जो ग्रेजुएशन के आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है वे आपने अच्छी तरह से देने हैं। बाकी उसके बाद आपने रेगुलर वीडियोज़ जो है वो आपने देखनी है। और थोड़ा अगर टाइम निकाल सकते हो आप एग्ज़ाम के बीच में, तो आप 1 या 2 घंटे आप निकाल सकते हो, वो आपका कंपल्सरी नहीं है। बाकी आपने ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है वे आपने अच्छे से देने हैं, और बाकी आपकी जो तैयारी होगी वो HPUB एंट्रेंस की भी आपकी अच्छी तरह हो जाएगी एग्ज़ाम के बाद ही। बस आपने वीडियोज़ को कंटिन्यू फुल देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है। बाकी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका अच्छा हो जाएगा। मैं आपको आज ही आपको ये बोल देता हूँ, ठीक है। बस आपने रेगुलर आपने पढ़ना है और डेली आपने रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।